डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है आज एक दिन और वहाँ पे रुकेंगे, उसकी वजह जी क्या है? देखें, वो इसलिए रुक रहे हैं। अच्छा, मैं पहले तो ये सारी जो कल मैंने बात की थी ना, उस बात को थोड़ा सा मैं आगे अभी कंटिन्यू करूं। उसमें एक तो जो कल मैंने पॉपुलेशन के हवाले से बात की कि दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स, मसाइल, घरों में झगड़े, ट्रैफिक, जॉब्स की कमी, ये सारे क्यों पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ये पॉपुलेशन जो है ये यानी 123 सालों में 1 बिलियन बढ़ी, और इस सदी के शुरू होने में यानी 1999 और 2000 से लेकर 2026 के पहले महीने तक ये 3 बिलियन बढ़ चुकी है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आता हूं यूक्रेन पे, लेकिन आप सिर्फ एक चीज का जायजा लें। आज की दुनिया में पहले ही जो कल मैंने बात की थी कि जेन जी सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि जेन अल्फा उसको टेक ओवर कर चुकी। ये बड़ी अजीब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जेन अल्फा वो है जो 1 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। जेन अल्फा सबसे ज्यादा है, जिसको सेल्फी जनरेशन का कल भी बात की थी। और उसके बाद जेन जी है, यानी जेन जी वो है जो 14 साल के बच्चे से लेके 14 ईयर्स से लेके 29 साल तक, 29 ईयर्स तक वो जेन जी है। जेन जी 1 साल बाद जो है वो जेन जी नहीं होगी, वो हर साल वो किसी और कैटेगरी में चली जाएगी। तो इस वक्त वो जेन जी है क्योंकि वो जेन जी जो है वो 14 से 29 साल तक के जेन जी है बाय डेफिनेशन। ये दोनों मिलके इस वक्त 47% पॉपुलेशन है दुनिया की। दुनिया की 47% पॉपुलेशन 47 साल से कम उम्र की है, आधी। और ये साल दो, यानी अब देखें ना, 14 साल का बच्चा है तो 16 साल का हुआ, तो जब 16 साल का हुआ तो उधर जेन जी जो है वो 31 साल का है। तो कंपटीशन आपस में हो रहा है बिटवीन जेन जी के। अगर वो जाहिर है कि मेजॉरिटी जो अल्फा पैदा हो रहे हैं बच्चे तो जेन जी के हैं, या उससे अगर आप चले जाएं तो उससे पहले मिलेनिया के। तो इसमें जो है अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हर वक्त ध्यान में रखें कि ये जो मैंने कल भी बात की थी ना कि इसमें बहुत से लोग जो हैं। अच्छा, अब वो क्या है, यानी आप ये मुझे बताएं मिलेनिया क्या है, यानी जेन जी से ऊपर के कौन से लोग हैं, यानी जो लोग इससे ऊपर हैं, यानी जो तीसरी नस्ल है जी। एक तो छोटे बच्चे, एक उसके बाद जेन जी, 47 आधी दुनिया है। उससे ऊपर के जो लोग हैं वो हैं जो 30 से 45 साल तक हैं। वो कौन से इतने बूढ़े हो गए हैं ये वो कोई बहुत एज तो नहीं है उनकी, वो मिलेनियम में चले गए हैं। यानी जो 30 से 30 से 45 तक हैं वो मिलेनियम में चले गए हैं। आप अंदाजा लगाएं ना। तो ये इस तरह से, तो आने वाले दिनों में आप देखें ना, तो वो भी टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे आगे जाना है, वो स्टार्टअप्स बना रहे हैं आगे। लेकिन सबसे बड़ी मार्केट क्या है इस वक्त? सबसे बड़ी जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं, आपके ख्याल से छोटे बच्चे जो इस वक्त जिनको माँ बाप एक मोबाइल दे के कोने पे बिठा देते हैं, वो क्या उस पर एक्स पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे लगे होते हैं क्या? सबसे बड़ी आपकी इकोनॉमी है वो, आपकी मार्केट इकोनॉमी सबसे बड़ी इस वक्त। मार्केट इकोनॉमी से मतलब है कि वो आप सोचे ना कि उन बच्चों के ऊपर सारी इकोनॉमी खड़ी है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो वो है। तो अभी सोच रहे थे जी मेरे ये अकाउंट बनेगा, मैं फेसबुक पे फलाना, वो बच्चे जो चीजें सीख रहे हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी के साथ ही बायोलॉजी उनकी बन के और आगे बड़े हो रहे हैं। एनीवे, तो मैं अब आ जाए तो इसके नतीजे में ये सारे क्योस, ये पॉपुलेशन, आगे क्राइसिस, कौन से मुल्क, अभी तो कह रहे हैं कि ये आप बाहर के हालात डिस्कस करते हैं। ओ भाई, बाहर के हालात इसलिए डिस्कस करते हैं, आपको डॉलर का पता चलता है, मईशत का पता है, जॉब्स का पता चलता है, वीजा क्यों नहीं मिल रहा, किस मुल्क का कैसे, ये सारा इंटरलिंक्ड है ना। कहाँ से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, क्या है, इन्वेस्टमेंट्स होंगी नहीं होंगी, मुल्कों के माशी हालात क्या हैं, कैसे। एनीवे, अब आ जाएंगे ये क्यों रुक रहे हैं वहां। ये इसलिए रुक रहे हैं कि एक तो जो रशिया का डेलीगेशन है, रशिया से जो डेलीगेशन आया है जिनीवा यूक्रेन से बात करने, उस डेलीगेशन की जो साख्त है, यानी उसमें जो लोग मौजूद हैं उस डेलीगेशन में, वो मेरे लिए बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं। वो डेलीगेशन रशिया वाला तो मुझे समझ में आता है,
और रशिया का जो डेलीगेशन है उसमें 20 लोग हैं, ठीक है ना, और व्लादिमीर मिदेंस्की उसको हेड कर रहे हैं। उनके साथ उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बाकी लोग हैं सारे। किरिल दिमित्रिव जो थे वो मुलाकात करके निकल गए मुज़ाकरा से पहले। स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात हो गई। किरिल दिमित्रिव वो जो वेल्थ फंड वाले, उनकी मुलाकात हो गई। अच्छा, जो यूक्रेन का डेलीगेशन है उसमें रुस्तम उमरोव हैं, उनके वो पुराने लोग हैं सारे एडवाइजर वगैरह। लेकिन जो रशिया का डेलीगेशन है, सॉरी जो अमेरिका का डेलीगेशन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ नेटो के सुप्रीम कमांडर भी बैठे हुए हैं रशिया से बात करने। नेटो के सुप्रीम कमांडर यानी जो यूरोपियन कमांड के सरबराह हैं अमेरिका के, वो भी बैठे हुए हैं सामने। यानी नेटो बैठी हुई है। वो मुझे बताए ना तो किधर गए गरीब नेटो के सेक्रेटरी जनरल? वो मैं क्या कहता, बहुत अर्से पहले कहा था वो फेस हैं, सिर्फ उसे साइन करते हैं, फैसला करने की पावर इनके पास है नेटो में। वो साथ बैठे हुए हैं। रशिया से अमेरिकन फौज, रशिया की फौज और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं अमेरिका की आर्मी के। वो जो आर्मी सेक्रेटरी जो मैंने कहा था कि एक जमाने में कि अगर ये कभी ऐसी सूरत हाल बनी कि सेक्रेटरी वॉर को चेंज करना पड़ा तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत पसंद करते हैं अपने, ठीक, तो वो वहां पे मौजूद हैं। और ये जो बात है, अब ये बात मेरे लिए बड़ी, ये जो डैनियल द्रिस्कॉल हैं ये वहां पे मौजूद हैं। नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर जो यूरोपियन कमांड के भी हैं वो भी मौजूद हैं। यानी यूरोप, यानी नेटो की आर्मी जो है उसके सुप्रीम कमांडर भी यूक्रेन के साथ जो रशिया के मुज़ाकरात में सालिसी के लिए वो भी बैठे हैं। और टेरिटरीज पे बात होनी है, न्यूक्लियर प्लांट पे बात होनी है। और रशिया की तरफ से आज कहा गया है कुछ देर पहले कि हमें कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात में, और आप थक भी गए होंगे, तो ऐसा करते हैं कि आज शाम को ज़रा इधर उधर गपशप लगाते हैं, इन मुज़ाकरात को कल भी जारी रखेंगे। सही। तो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज रात को वहां रुक रहे हैं। ईरान भी रुका हुआ है, वो दोनों वहां रुक रहे हैं। और कल मुज़ाकरात यूक्रेन के साथ भी होने जा रहे हैं, और कहीं हो सकता है चलते फिरते दाएं बाएं ईरान के साथ रात को, कल सुबह दोबारा, क्योंकि दोनों शख्सियात अभी उधर ही है। लेकिन उसके ऊपर फौरन बाद उन्हें फ्लाई करना है जी, क्योंकि 19 तारीख को गजा का इजलास हो रहा है। तो देखते हैं हालात किस तरह डेवलप होते हैं। लेकिन यह है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के डेलीगेशन में नेटो के सुप्रीम कमांडर फौज के और यूरोपियन जो उनकी कमांड है अमेरिकन आर्मी के, उनके चीफ भी मौजूद हैं जी, यानी नेटो मौजूद है जी।